सरकार ने उसको लेने के देने पड़े हैं। ईट का ईट बजा देंगे हम। हमारा रोजगार छोड़ने के लिए आप इतने उतारू हो। आप एमएसटी रेट दीजिए, उसकी गारंटी दीजिए। 3 अध्यादेश आपने लागू कर दिए, तीनों को किसान को बर्बाद कर रहे हैं, आड़ती का भाईचारा खराब कर रहे हैं। खट्टर सरकार अगर हमारी बात सुन रहे हो, आज 4 स्टेट हैं, पूरे हिंदुस्तान की मंडियां आपके खिलाफ मोदी का आपका इलाज करके छोड़ेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं। कोई आपकी जेल इतनी बड़ी नहीं है जो हमारे को सबको जेल में इकट्ठा कर दे। ये आप हिंदुस्तान पाकिस्तान ना बनाइए, हमारी बात सुनिए। हमारे गरीब की, हमारा रोजगार की तरफ ध्यान दिए, हमारा किसान का और आड़ती का भाईचारा खराब ना करे। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये मोदी जी कहते थे, मोदी जी कहते थे मैं बेरोजगार दूंगा, 20 साल इसने बेच दिया, हवाई अड्डा इसने बेच दिया, 12 करोड़ लोग बेरोजगार बना दिए। किसान का बोलता था मैं दुगनी आय कर दूंगा, तुम्हारी आय है उसको भी खा गया। यूँ तुम्हारा फसल लेने वाला कोई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। साथियों, आज आपको हमारा जो ये एजिटेशन है, ये हमारा 4 स्टेटों के अंदर चलेगा। 4 स्टेटों के आड़ती, व्यापारी, मुनीम और किसान, 4 स्टेट इसके अंदर, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर प्रधानमंत्री के नाम और क्या नाम है, मुख्यमंत्री के नाम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 4 स्टेटों में हो रहे हैं। अगर अभी भी सरकार नहीं चेताई तो आने वाले टाइम में हम इसके लिए कोई लंबा काम करेंगे। और गोहाना में बड़ौदा हल्के में एक बहुत बड़ी रैली रखने जा रहे हैं इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद। अभी तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी। इस सरकार को हम ये जिता देंगे। किसानों को छेड़ना और आड़ती और व्यापारी को छेड़ना, सब वर्ग दुखी है। हमारी आज तक इन्होंने, कब अप्रैल में क्यों आए थे हमारे, आज तक हमारी आड़त नहीं दे ली, आज तक मजदूरी नहीं दे ली। कभी लस्टर लॉस काटते हैं, कभी कुछ काट रहे हैं। रेलवे स्टेशन बेचन ब्लैक रहे। मार्केटिंग बोर्ड, इसका हरियाणा की सबसे कमाऊ मार्केटिंग बोर्ड था, वो भी इन्होंने 474 करोड़ के घाटे में बेच दिया, जो आज तक प्रॉफिट में था। पता नहीं कहाँ पैसा जा रहे। प्रधानमंत्री जी को एक बात बता देते हैं हम, बीमा कंपनी, BSNL, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब कुछ प्राइवेट कर दिया इन्होंने। बैंक भी प्राइवेट कर दिए। हमारे बैंक के अंदर क्या करवा अभी इन्होंने, हरियाणा की 22,000 करोड़ की जो पेमेंट आती है किसानों की, गेहूँ की पेमेंट आती है, वो एक बार हमारे को देके हमारे से HDFC प्राइवेट बैंक में 22,000 करोड़ रुपए वापस गए। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, 22,000 करोड़ का अगर एक हफ्ता भी उसके अंदर रुक गए होंगे तो कितना ब्याज बना? उस ब्याज का हमारे को हिसाब दो, हमने हिसाब चाहिए। वो ब्याज कहाँ है, किसके पास है, क्यों प्राइवेट बैंक में ब्याज भेजा हमारा? और इसके अलावा दूसरी बात ये है, जो लिमिट बनती है नहीं, HDFC बैंक को बहुत बड़ा इसके अंदर सरकार ने मिलके, उनके साथ मिलकर है, और सरकार ने उसको बहुत बड़ा फ़ायदा चाहा। कोई भी हमारी दुकान की छोटी लिमिट बनती है उसकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से बनती है। इसी तरह बैंक की लिमिट बनती है वर्ल्ड बैंक से, उसके ट्रांजैक्शन के हिसाब से बनती है। इन्होंने ट्रांजैक्शन 22,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन दिखाकर और 22,000 करोड़ के ऊपर उसको वर्ल्ड बैंक से लिमिट बन गई, लिमिट दिलवा दी सरकार ने। वो ब्याज किसके पास है, कहाँ है? हमारे को इन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई थी, हम कहने लगे इनको, भाई हम 72 घंटे में आपकी पेमेंट देने का वादा है, 10-10 दिन, 15-15 दिन पेमेंट नहीं आती। तो मुख्यमंत्री महोदय कहने लगे, अब भाई आप लोगों की पेमेंट ही भाग गए, 1 हफ्ते के अंदर पहुंचेगी। नहीं, 1 हफ्ते में पहुंचेगी तो आपको 12.5% का हम ब्याज देंगे। 1 हफ्ते में कोई हमारी पेमेंट नहीं पहुंची इनकी, नहीं 12.5% का ब्याज दिया। लिखित रूप में हमारे पास लेटर है, उस लेटर के तहत अगर सरकार हमारे को ब्याज और हमारा हिसाब नहीं करेगी तो हम हाई कोर्ट में केस करेंगे। और ऐसे ये क्या नाम क्यों ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर है ये। मतलब किसान के पैसे आज तक नहीं काटे, आड़ती के नहीं काटे, सरकार, हरियाणा सरकार उसको भुगतती थी। लेकिन अब इन्होंने 12.5 रुपये क्विंटल आड़ती की उसमें से नोटिस भेज दिए, एक ब्याज के भेज दिए। हमारे पास पेमेंट भेजी, हमने 1-2 दिन बाद इतवार पड़ गया, उसी के ब्याज की भेज दी हमारे पास। तो इस तरह ये सरकार व्यापारी को, किसान को, मजदूर को, मुनीम को, आड़ती को लूटने के लिए बैठी है और हम सबको मजबूर कर रही है। हम पिछले साल से लगातार एडिशन किए जा रहे हैं।
लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे, लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं। साथियों, आज हम सब इकट्ठे हो गए, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ, इसी तरह हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट 4 स्टेटों के डिस्ट्रिक्ट में है, और आने वाले टाइम में हम इसको इंडिया लेवल पर कर देंगे। इंडिया लेवल पर धरने प्रदर्शन होंगे, इंडिया लेवल के साथ सारा हमारा सिस्टम पूरा इंडिया के साथ चलेगा। हम इनको छोड़ने वाले नहीं ऐसे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। पत्रकार बंधुओं, ये सरकार, भारत की केंद्र सरकार पूरे भारत के आड़तियों को और किसानों को उजाड़ना चाहती है। ये सरकार बार बार नोटिस देती है, लेकिन आज हरियाणा का आड़ती और हरियाणा के किसान ने पहली बार इसको नोटिस दिया है। हम बताऊंगे इसको नोटिस किए हुए है। ये 1 दिन का नोटिस है। यदि सरकार की समझ ठीक होगी तो ये लड़ाई यहाँ ख़त्म हो जाएगी। यदि सरकार की समझ उल्टी चली तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, आर पार की लड़ाई है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। मोदी जी, इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है तो इस सरकार को भी उतनी बुद्धि और विवेक से चलाओ। बड़ा देश है तो बड़े विवेक से बुद्धि से चलेगी। ये तानाशाही और अहंकारी का मार्ग आप छोड़ दो। यदि ये आपने नहीं छोड़ा तो आपका भी नुकसान और हमारा भी नुकसान। हमारा नुकसान ये होगा कि हमारा रोजगार चला जाएगा और आपकी सरकार चली जाएगी। किसी हालत में नहीं बचेगी आपकी सरकार। साथियों, पूरे जिले की अनाज मंडियाँ, धर्मवीर मलिक जी हमारे जिले के प्रधान हैं और सभी मंडियों के प्रधान आ रहे हैं, पूर्व मंत्री बिल्लू जी भी हैं, सब साथी यहाँ पूरे उत्साह में और जोश में हैं। आज का ये जो संदेश है, आज की ये संकातिक जो हड़ताल है, खट्टर साहब को और मोदी जी को ये संदेश पत्रकारों के माध्यम से जाना चाहिए। आप लोकतंत्र के स्तंभ हो, आप न्याय दिलाते हो, अधिकार दिलाते हो। ये हमारा धरना और ये हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं, क्योंकि लड़ाई रोजगार को ख़त्म करने की है। इस रोजगार को ख़त्म करने के लिए IAS ने भी अपनी यूनियन बना रखी है, सरकारें भी अपनी लड़ाई लड़ती हैं। जब इनकी सरकार चली जाती है तो पूरे एमएलए ने लेके कोर्ट के बाहर और एसोसिएशन के बाहर धरने देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आज आड़ती और किसान, मजदूर और मुनीम का भी ये धरना है। और 1 दिन का मतलब ये समझ लेना कि आपकी सरकार की जो नींवें हैं वो चूल्हे हिल चुकी हैं, क्योंकि जब किसान, मजदूर और आड़ती और मजदूर परेशान हो जाएगा फिर सरकार पे कुछ बचेगा नहीं। किसी हालत में हम इस रोज़गार को ख़त्म नहीं होने देंगे। सरकार को ये काले कानून तीनों वापस लेने पड़ेंगे। और जो किसान और आड़ती में है, हमने जो 4-5 मांगे रखी हैं, पूरे प्रदेश ने रखी है, पूरे प्रदेश की और अन्य राज्यों की मंडियों ने भी रखी है, वो सरकार माने। किसान का MSP फसल का जो कानून है, MSP रेट पे खरीद करने का, उसकी गारंटी करे। और MSP का रेट जो पिछले 70 वर्षों से हर वर्ष किसान की फसल का रेट बढ़ता है, आज किसान को डर है कि ये उस MSP को ख़त्म करेंगे। हमारी ये मांग है कि उस MSP में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। और जितने